10 रूल्स फॉर सक्सेसफुल इन्वेस्टिंग, इसके बारे में कुछ वीडियोस हम आप लोगों के लिए बनाने वाले हैं। 10 वीडियो की ये सीरीज रहेगी। ज्यादा बहुत डिटेल में इन रूल्स को समझने की कोशिश करेंगे, बट हर एक वीडियो में एक ही रूल समझाएंगे, सो दैट एक अच्छा वीडियो सीरीज भी आप लोगों के लिए यहां पे प्रेजेंट होगा हमारी तरफ से। तो इसमें से पहला रूल जो है उसके बारे में हम बात करेंगे। बहुत सारे लोग बोल सकते हैं कि ये सक्सेसफुल इन्वेस्टिंग मतलब, नॉर्मली हमें लगता है इन्वेस्टिंग, सक्सेसफुल इन्वेस्टिंग मतलब हमें एवरीथिंग इज ऑल अबाउट इक्विटी इन्वेस्टिंग। नो, इट इज गोइंग टू बी ओवरऑल इन्वेस्टिंग का थॉट प्रोसेस हमारा कैसा होना चाहिए, उस पर हम फोकस करने वाले हैं। जिसमें से पहला जो रूल है वो है सेट क्लियर गोल्स। तो ये पूरे जॉट डाउन मैंने किए हुए हैं, सो मतलब वो पॉइंटर्स भी लिखे हुए हैं। आई विल ट्राई एंड एक्सप्लेन ऑल्सो, और अच्छा एडिटेड वीडियो भी आप लोगों को इसमें मिल जाएगा। सो पहला जो स्टेप है वो है सेट क्लियर गोल्स। तो हमें गोल्स क्या होने चाहिए ये पता होनी चाहिए। एक बार आपने वो गोल्स आपके डिफाइन कर दिए, एग्जांपल, क्या आपको इन्वेस्टमेंट रिटायरमेंट के लिए करनी है, क्या आपको इन्वेस्टमेंट्स आपके बच्चों के एजुकेशन के लिए करनी है, या फिर आपको फर्स्ट होम बाय करने के लिए इन्वेस्टमेंट्स करनी है, या फिर आपको ड्रीम होम के लिए आपका इन्वेस्टमेंट्स करनी है। तो ये सारी चीजें मतलब आपको पहले डिफाइन करना होगा कि आपके गोल्स क्या क्या है, उसके हिसाब से इन्वेस्टमेंट होती है। बहुत बार जब मैं लाइव सेशन करता हूं, बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं एंड पीपल आर फोकसिंग मोर एंड मोर ऑन द प्रोडक्ट्स, कि ये प्रोडक्ट लूं क्या, ये अच्छा है क्या, ये फंड अच्छा है क्या, ये स्टॉक ले लूं क्या। भाई उसके पीछे का ऑब्जेक्टिव तो समझो कि क्यों करना चाहते हो ये चीज। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो एक बार आपने वो फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव जो है वो डिफाइन कर दिया, डिटरमाइन कर दिया, उसके बाद क्या है, इन सारे गोल्स को आपको क्वांटिफाई करना है। सो क्वांटिफाई करना है मतलब कि कितनी अमाउंट आपको अचीव करनी है। उसके लिए क्या क्या चाहिए कि आज का वो अमाउंट कितना है, कितना इन्फ्लेशन उस पे लगेगा, एंड उसकी फ्यूचर कॉस्ट कितनी रहेगी, और आपके पास टाइम फ्रेम भी उसमें आ जाएगा। तो क्वांटिफाई करना उस गोल को बहुत ज्यादा जरूरी है। अब बहुत बार क्या होगा कि ये क्वांटिफिकेशन करने के बाद आपको पता चलेगा, यार ये जो नंबर्स बता रहे मुझे अचीव करने के लिए, इतना तो मेरे पास अभी पैसा ही नहीं है, ना एसआईपी लगा सकता हूं, ना लमसम पैसा है, तो फिर मैंने क्या करना चाहिए। सो देन द नेक्स्ट स्टेप कम्स, और वो स्टेप क्या है, आपको आपके फाइनेंशियल गोल्स को प्रायोरिटाइज करना होगा कि पहला गोल कौन सा अचीव करना चाहते हो। मतलब एग्जांपल, अगर आपको फर्स्ट होम बाय करना है और वो नेक्स्ट 4-5 साल में करना है, तो डेफिनेटली उसके लिए एलोकेशन ज्यादा हो सकता है। बहुत बार फर्स्ट होम बाय करने के चक्कर में हम सारे बाकी के गोल्स को कॉम्प्रोमाइज कर देते हैं, तो वो कॉम्प्रोमाइज भी यहां पे नहीं होना चाहिए। ये भी आपने देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अच्छी तरीके से उसको प्रायोरिटाइज कीजिए कि कौन सा गोल पहले लेना चाहिए। तो नॉर्मली हम यही सजेस्ट करते हैं कि 50-30-20 का अगर आप रूल फॉलो करते हो, 100 रुपए कमा रहे हो, उसमें से 30 रुपए आपके लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल जैसे कि रिटायरमेंट फंड हुआ, या फिर आपके बच्चों के हायर एजुकेशन की बात हुई, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन की अगर बात हो रही है, अगर आप बच्चों की वेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से मतलब प्लानिंग करना चाहते हो, तो ये नॉर्मली प्रायोरिटी में ऊपर आते हैं ये गोल्स। एंड देन यू कैन थिंक अबाउट कि बाकी सारी चीजें आप उसमें लिस्ट बना सकते हो। तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सा गोल कब अचीव करना है, उसके हिसाब से कौन सी गोल की ज्यादा प्रायोरिटी है, और उसको मैंने ज्यादा एलोकेशन वहां पे दिया हुआ है। देन ये जो भी आपके गोल्स फाइनलाइज हुए, तो आपकी इन्वेस्टमेंट की स्ट्रेटेजी उससे अलाइन होनी चाहिए कि अगर 15 साल 20 साल के बाद वो गोल अचीव करना है, देन इक्विटी का एलोकेशन फॉर दैट पर्टिकुलर गोल शुड बी ऑन अ हायर साइड। बट अगर कोई गोल आपका नेक्स्ट 3 साल में या 5 साल में अचीव करना है आपको, इन दैट पर्टिकुलर केस हायर इक्विटी एलोकेशन इज नॉट एट ऑल सजेस्टेड। लेस देन 3 ईयर अगर इन्वेस्टमेंट होराइजन है, देयर इज नो पॉइंट ऑफ इन्वेस्टिंग दैट पर्टिकुलर मनी इनटू इक्विटी एसेट क्लास। 3 to 5 ईयर्स है तो आप हाइब्रिड का एलोकेशन ले सकते हो, 5 to 7 ईयर्स में लार्ज कैप साइड का एलोकेशन ले सकते हो, 7 to 10 ईयर्स में मल्टी कैप फ्लेक्सी ऐप का एलोकेशन ले सकते हो, 10+ ईयर्स में यू कैन हैव एलोकेशन टुवर्ड्स स्मॉल एंड मिड कैप। तो ये अलाइन करना है आपके इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी को, आपके इन्वेस्टमेंट गोल से, आपके रिस्क प्रोफाइल से आपको अच्छी तरीके से अलाइन करना है ये चीजें। और ये सारी चीजें एक बार हो गई, देन रेगुलर बेसिस पे ये प्रोसेस आपको फॉलो करनी है, रिव्यू करते जाना है। इट्स नॉट ओनली अबाउट पोर्टफोलियो रिव्यू, बट ओवरऑल आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग का भी रिव्यू एवरी ईयर आपने करना चाहिए, बिकॉज इनफ्लोज आउटफ्लोज वहां पे चेंज हो सकते हैं। आपका अप्रेजल हो गया, सैलरी बढ़ गई, तो ऑब्वियसली आई थिंक विद द इंक्रीज सैलरी, विद द इंक्रीज सेविंग सरप्लस, यू कैन इन्वेस्ट मोर। सो ये फर्स्ट वीडियो था जिसमें सेट क्लियर गोल्स। तो पहला सक्सेसफुल इन्वेस्टिंग का जो रूल है वो है सेट क्लियर गोल्स। तो मैं आशा करता हूं कि आपको ये अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। थैंक यू दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।